Hello, can you hear me? Hello, everyone. So today we have a winner with us, winner of our singing contest, Mrs. Nandini. Hi, Nandini. Hi Prerna ji, how are you? I'm good. How are you? I'm also very good. Okay, so I would like to first of all congratulate you for being a winner of a contest, and we absolutely loved your singing and your songs very much. So I would start with like, what was your first Thank you. reaction when you just saw our mail that you are the winner? I speak in Hindi. I'd like to speak in Hindi, प्रेरणा जी। बिल्कुल कि बिल्कुल। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया ईएनटी नेटवर्क का जी। और मुझे विनर डिक्लेयर करने के लिए। और जहाँ तक बात आती है कि मुझे कैसा लगा, तो वो फीलिंग्स मैं बयां नहीं कर सकती। वो इतना एक एक मोमेंट के लिए मुझे तो पहले यकीन ही नहीं हुआ जब मुझे मेरे पास मेल आया। जी। एंड इट वाज लाइक आई वाज लाइक कुछ कुछ समय के लिए जैसे मैं हवा में उड़ रही थी। आई वाज फीलिंग लाइक ऐसा कुछ फीलिंग आ रही थी मुझे। We can completely understand that. एंड आई मीन आई वाज फीलिंग ग्रेट रियली। आई ओके। कांट आई एक्सप्रेस माय। सो नन्नी जी, हम आपसे आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी देखे हैं और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सिर्फ एंटरटेनर्स के लिए जो है। तो पहले तो मैं सबको बताना चाहूंगी जिन्हें ईएनटी नेटवर्क के बारे में अब तक अच्छे से नहीं पता है। तो ईएनटी नेटवर्क एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि सिर्फ एंटरटेनर्स के लिए बनाया गया है, जिसपे एंटरटेनमेंट से रिलेटेड लोग, जिनको भले ही वो सिंगर्स हो, आर्टिस्ट, कोई भी किसी भी तरह का आर्टिस्ट है, उन्हीं के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जहाँ पे वो अपने ही फील्ड के लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। और ऐसा कोई मीडिएटर आपको नहीं मिलेगा, आप डायरेक्टली किसी के भी कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। So basically, it's a first ever social media platform exclusively made for the entertainers and the entertainment industry, people who belong from this industry. And we are glad and we are so happy that we have Nandini ji with us. So थैंक I यू। would, yeah, I would like to start like, what is your experience? आपने जैसे अभी अपने हमारे साथ बताया कि आपको कैसा लगा जैसे ही आपको हमारी मेल रिसीव हुई। तो आपको क्या लगता है कि बाकी प्लेटफॉर्म से बेटर इसमें ऐसा क्या है, इस प्लेटफॉर्म में आपको बेटर चीज क्या लगी जो कि आपको बाकी प्लेटफॉर्म्स में नहीं मिली? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं बाकी एंटरटेनमेंट जो एप्स उनके साथ अगर ईएनटी नेटवर्क की मैं अगर कंपैरिजन करूं, जी। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो एक ऐप है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स, प्रेरणा जी। सबसे पहले तो मैं उस पर मेरी जाती है। जैसे अगर मान लीजिए मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से मैं बिलोंग करती हूँ, अपने आप को चाहे जितने भी लेवल में जितना ही कम ही क्यों ना हो, मेरा हमेशा इंटरेस्ट रहता है कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। तो ग्रेट। मैंने जो जब ये ऐप जब मैंने डाउनलोड किया, तो सबसे पहले मुझे हर एक बहुत ऑथेंटिक न्यूज़ मुझे मिलने लगती है इस ऐप से। और बहुत बहुत क्लियरली मिलते हैं, बहुत फास्ट मिलते हैं। पहली बात तो ये कि एंटरटेनमेंट न्यूज़ के हिसाब से ये ईएनटी नेटवर्क बहुत अच्छा है। जी। सेकेंडली जो है, जो जो सबसे बड़ी बात है, जो ये आप लोग जो ये टैलेंट हंट जो आप लोग हर महीने कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं। जी। म्यूजिक का हो गया, डांस का हो गया, फिर पिछले महीने एक आप लोगों ने वर्कशॉप का भी किया था। देन अभी एक, तो ये जो आप करते रहते हैं, हमेशा टैलेंट को पुश करते रहते हैं कि यू हैव टू पुश योरसेल्फ। हम लोग भी पुश हो जाते हैं, हम लोग भी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार ये बेटा कर रहा है, हमें करना चाहिए। तो मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट है, एज यू नो कि पहला आप लोगों ने यस। किया था, यस। यस। तो उसमें भी मैंने मैंने पार्ट लिया था उसमें भी। एंड आई जस्ट एंटर इन अप टू सेमीफाइनल। यस। तो यस। उसमें मुझे मैं थोड़ी सी मायूस तो हुई थी, क्योंकि ये मेरी एक इट्स अ नेचुरल प्रोसेस कि मैं इतना compete नहीं कर पाई। तो अपने आप को मैंने फिर इम्प्रूव किया। जब आप लोगों ने, मैंने सोचा शायद दोबारा करेंगे, तो इसका मैं इंतजार करती रही।
देन यूपी फिल्म ने डिक्लेयर्ड अगेन द सिंगल टैलेंट हंट अगेन। तो इस बार मैंने दोबारा किया, फिर कोशिश की, कुछ मैंने सोचा नहीं लेकिन मैंने किया। तो ये एक तो दूसरी बात है, बेस्ट थिंग ये है कि हमेशा पुश करते रहते। थर्डली जो चीज है, जो लोग प्रमोशन अपने आप की प्रमोट करना चाहते हैं, जी बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं, यू नो, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाना चाहते हैं, राइटर्स हैं जो लिखना चाहते हैं, तो फिर बहुत सारे ऐसे टेक्निकल पीपल भी होंगे जो कैमरा वर्क करते हैं, एडिटिंग करते हैं। तो ये जो इतनी सारी कैटेगरीज आप रखते हैं, 45 कैटेगरीज, नॉट अ मैटर ऑफ जोक। यस तो यस ये एब्सोल्युटली। ये कहाँ मिलता है, कौन सी ऐप में आपको इतना सब कुछ देता है? आई हैव सीन नेवर, मैंने कहीं कोई ऐसी ऐप में मैंने नहीं देखा। वी रियली फील ऑनर्ड, आपसे इतने अच्छे रिव्यूज हमें मिलते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि जैसा आपने अभी बताया कि हमारे पास सिर्फ 2 या 3 कैटेगरीज नहीं है, जैसे कि डांसर्स, म्यूजिक या सिंगर्स के लिए हमारे पास 45 से भी ज्यादा कैटेगरीज हैं, जिसमें हम हर एक टैलेंट को मौका देते हैं कि वो हमारे साथ आए, अपना टैलेंट हमें दिखाएं और आगे इंडस्ट्री में आने का या अपने करियर को लेके एक अच्छा उन्हें मौका मिल सकता है। तो मैं जानना चाहूंगी कि आप इस बात को किस तरीके से समझते हैं कि जैसे इतने सारे कैटेगरीज हम प्रोवाइड करते हैं, तो हम तो अपनी तरफ से इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी लेफ्ट आउट ना रहे, किसी भी कैटेगरी के साथ ऐसा ना हो, भले वो क्रिएटिव राइटर्स हो गए या कोई और दूसरी कैटेगरी हो गई, हम कोशिश कर रहे हैं कि हर किसी को हम अपने साथ लेके आए। तो क्या आपको लगता है कि हमारी जो मेहनत है इतनी सारी कैटेगरीज को एक साथ लाने की, एक प्लेटफॉर्म के अंदर बनाने की, तो आगे जाके ये उन्हीं टैलेंट्स को हेल्प कर पाएगी? डेफिनेटली होगी, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि देखिए, एज ए सिंगर, एज ए परफॉर्मर, अगर मैं इस पे जैसे मैंने पहली बार भी मैंने जब ऑडिशन दिया था, वीडियो अपलोड किया था, तो आप लोगों ने अपनी टाइमलाइन पे मेरे वीडियोस को रिमूव नहीं किया, उसको आप लोगों ने चलने दिया। स्टिल नाउ इट्स परसिस्टिंग। तो एक बहुत बड़ी बात है, रिगार्डलेस ऑफ मैं सेमीफाइनल तक पहुंची, आज मैं विनर हूँ इस कॉन्कर द माइक का, आई एम ग्रेटफुल टू एनटी नेटवर्क। पर जो नहीं जीत पाए पीछे, या जिन्होंने नहीं किया, उनके लिए भी वो मौका तो अभी भी है। तो ये जो सबसे बड़ी बात है कि आप लोग रियलिस्टिकली जिसको टैलेंट को जो प्रमोट करना जिसको बोलते हैं, वो आप कर रहे हैं, और ये डिफरेंट फील्ड में कर रहे हैं। जैसे अगर मैं सिंगर हूँ तो मैं मुंबई में जाके तरह तरह की म्यूजिक डायरेक्टर्स के सामने जाके मैं अपना गाना करती हूँ, या कंपोजर्स जाके अपनी डायरेक्टर्स के पास जाके अपनी कंपोजिशन सुनाते हैं, राइटिंग अपने राइटर्स जो भी है वो सब्जेक्ट सुनाते हैं, पर उसमें भी एक स्ट्रगल है। पर आप लोगों ने इस ऐप के द्वारा स्ट्रगल को बहुत लिमिट कर दिया है, बहुत उसको आसान कर दिया है ना। घर में बैठे बैठे हम अपनी वीडियोस अपलोड करके, राइटर्स अपनी कंटेंट अपलोड करके अपने को कुछ कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। यस दिस नॉट अ स्मॉल थिंग। मैं बार बार इस चीज पर ही मैं एम्फेसिस दूंगी। जी, आई वुड ऑल्सो लाइक टू आस्क यू, जैसे कि आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि कोई अगर एक इंडस्ट्री से बिलोंग करता है तो चांसेस होते हैं कि आपको थोड़ा चीजें इजीली मिल जाए, या फिर अगर आप स्ट्रगलिंग है तो आपको हमेशा अंदर से एक डाउट रहता है कि यार मैंने अपनी एंट्री सबमिट की है, आई डोंट नो कि क्या प्रोसीजर है, कैसे होगा, मतलब क्या क्लैरिटी आपको नहीं मिलती है। लेकिन जैसे आपने अपने इस कॉन्टेस्ट में आपने देखा, तो आप क्या इस बात को कह सकते हैं कि इस एप्लीकेशन के साथ ऐसा कुछ नहीं है कि बायसनेस है किसी तरीके की, या फिर हम अपने ही सिलेक्टेड लोगों को लाना चाहते हैं? मतलब आपका क्या एक पॉइंट ऑफ व्यू है रिगार्डिंग कि कितना प्योर एंड क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट हमारा सिलेक्शन रहता है रिगार्डिंग द विनर एंड एवरीथिंग? आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगी? ट्रांसपेरेंसी इज द बिगेस्ट प्लस पॉइंट ऑफ एनटी नेट। थैंक यू। ये मैं आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माय हार्ट, क्योंकि हर जगह पे ये ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलती। बिकॉज आई एम द कंटेस्टेंट, आई हैव पार्टिसिपेटेड इन you know your the previous talent hunt show which you have organized, but मुझे उस समय नहीं मिला था। बट जरूर बुरे से अच्छे होंगे तो उनको टैलेंट, उनको बढ़ावा दिया गया, दैट्स वेरी नेचुरल थिंग। लेकिन जब मैंने दोबारा कोशिश की, पर मैं इस बार भी अगर ना होती तो मैं तीसरी बार भी कोशिश करती। तो माय जॉब इज टू वर्क हार्ड एंड ट्राई।
लेकिन जो ट्रांसपेरेंसी मुझे मिला वो तो जेन्युइन मिलता है, क्योंकि आप लोगों ने जेन्युइनली इस चीज को समझा। एक आर्टिस्ट की जो आप लोगों ने, आपको लगा, आप लोगों ने उसको देखा, परखा, समझा, तभी आप लोगों ने कुछ डिक्लेयर किया। तो ये इस ट्रांसपेरेंसी की वजह से ही मैं अपने आप को बहुत, मतलब इस चीज का आई एम प्रिविलेज, आई एम ऑनर्ड कि आप आपके यहाँ से मुझे ये विनर का, मुझे ये जो ट्रॉफी मिला, बिकॉज आई एम वेरी ऑनर्ड, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी, ये जो ऑनेस्टी, जो ईएनटी नेटवर्क, जो क्लैरिटी, these things are amazing, वो आज ढूंढने पर भी कहीं पर नहीं मिलते। या थैंक यू फॉर दैट। मैं चाहूंगी कि आप एक बार सभी को बताएं कि जो हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर जैसे कि रहा है, हमने बहुत सिंपल रखा था, बिकॉज हम एक स्ट्रगलिंग एक्टर या सिंगर या कोई भी आर्टिस्ट हो, हम उसको समझते हैं। हर किसी के पास एक्सेस नहीं होता कि वो एक अच्छा फोन, एक अच्छा कैमरा या पूरा स्टूडियो करे और फिर वो हमें कुछ रिकॉर्डिंग भेजे। तो आप एक बार अपने एक्सपीरियंस हमें बताइए कि आपने कैसे अपनी वीडियो रिकॉर्ड की और कैसे हमें एक रॉ वीडियो दी। सबसे पहले तो मैंने दो बार जो मैंने दिया था वो मैंने रॉ वीडियोस ही दिए थे, और मैंने इसके लिए पूछा नहीं था, क्योंकि मेरे पास उस समय स्टूडियो में जाके कुछ करने का मेरे पास साधन नहीं थे, अपॉर्चुनिटीज नहीं। एंड सबसे बड़ी बात है कि जब मैंने बोला तो मुझे वहां से, आपके यहाँ से बोला गया कि इट्स फाइन, हमें तो सिर्फ रॉ वॉइसेस सुनने हैं, क्योंकि सिंगर चूज करना है, कौन सा हमें नई कॉम्पोजिशन लेना है। एंड जब हमने वो दिया तो आप लोगों ने पहली बार अप्रिशिएट किया मुझे कि इतना आपने पहली बार देखा किसी ने गिटार यूज किया, अच्छी बात है, इट्स नॉट बैड। या किसी हारमोनियम या गिटार या पियानो किसी के साथ गाना कोई बुरी बात नहीं है, कराओके के साथ गाना आजकल चलता ही है। बट मैंने उस समय या इस कंपटीशन में मैंने रॉ वॉइसेस में, खाली आवाज में मैंने अपने गाने भेजे, उससे मुझे जितना फीडबैक मिलना था मैं चाहती थी उसी से मुझे मिले। सो दैट, तो ये ट्रांसपेरेंसी, ये जो चीजें हैं, ये ईएनटी नेटवर्क की बहुत अच्छी चीजें हैं। आई मीन दीज आर ग्रेट थिंग्स। मैं तो ये बोलूंगी कि बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको, जो एप्स यूज करके गाते हैं, बहुत सारी चीजों पे वो लोग अलाउ भी करते हैं, लेकिन आपकी जो क्लैरिटी है, जो ट्रांसपेरेंसी, ये चीज बहुत बड़ी बात है। जी, जैसे कि हमें पता ही है, मुंबई जैसे शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में लोग स्ट्रगल करते रह जाते हैं और अक्सर वो कहीं अटकते हैं, तो वो होता है एक मीडिएटर जो आपको इधर से आपको एक होप दिलाता है कि हम आपको दिलाएंगे या ये एक तरीका है। क्योंकि आज भी हमारे कंट्री में लोगों के पास अगर किसी चीज की कमी है तो वो तो या है रिसोर्सेज या फिर डायरेक्शन। लोगों को ये क्लियर नहीं है कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है। तो आपका उस चीज को लेके आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। बहुत सारी आप देखेंगे कि मुंबई में जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उनके पास कोई गॉडफादर नहीं होता, या फिर उनको पता नहीं होता कि कैसे चीज़ों को करना होता है। इस लाइन को समझने में 2-3 साल लग जाते हैं ना, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो आउटसाइडर्स होते हैं, ये बहस तो भी चलती रहेगी, पर फिर भी मैं थोड़ा सा इसको अलग पर्सपेक्टिव दूंगी। मैं उतना नेगेटिवली इसको नहीं बोलूंगी। मैं ये बोलूंगी कि बहुत हम लोगों को पता नहीं होता कि किनके पास जाना है, कैसे करना है, ग्रूम कैसे की जाती है। इवन एक म्यूजिशियन को भी अपने आप को ग्रूम करना होता है, बिकॉज वी सिंगर्स आल्सो आर परफॉर्मर्स ना। तो वो चीज, तो वो सीख के अगर आप सब कुछ जान के अगर जाते हैं तो थोड़ा आसानी होती है। तो ये जो चीज, ये जो ऐप है, ये आपको सिखाती है, ये आपको लर्निंग देती है, आपको नॉलेज देती है कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। आपका जो एक गैप है, वो ब्रिज करता है ये ईएनटी नेटवर्क, और इसमें इन्होंने किया भी है। एटलीस्ट मुझे तो बहुत सीखने को मिला है। मैं जुड़ने के बाद एक्चुअली मुझे बहुत बहुत कुछ मुझे हेल्प हुआ पर्सनली मुझे। That's really great. ऑल्सो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि जैसे कि आपने ये कॉन्टेस्ट जीता, तो अब आपको एक पॉजिटिव अप्रोच मिली है। आप क्या समझते हैं अपने करियर को लेके? आपको क्या पॉजिटिव लगता है कि आप आगे क्या, और इससे आपको कैसे हेल्प होगी? आप कैसे जैसे आपने अभी बताया कि गैप को हमने कवर करने की कोशिश की है, तो आपको अपने करियर को लेके इससे क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स नजर आते हैं? सबसे पहले तो मैं डेफिनेटली बोलूंगी कि ईएनटी नेटवर्क एक बहुत बड़ी एक प्लेटफॉर्म है, और वहाँ पे अगर मैं कंपटीशन जीत के आती हूँ तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी ये एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है एज एन आर्टिस्ट। इवन मैं अगर प्लेबैक सिंगिंग की तरफ बढ़ना चाहूँ
या फिर मैं कुछ भी करूं। जैसे मैं बोलना चाहूंगी कि आफ्टर पहला कंपटीशन मैंने जब पार्ट लिया था, तो उसके बाद मुझे शुमारू से 2 भजन मिल गए, और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, एक रिलीज भी हो गया, हरी हरी बोल। दैट्स सेकेंड वन रियली इज ग्रेट। इज इन द पाइपलाइन, एक ओरिजिनल गाना भी आने वाला है। सो तो मेरे लिए तो मैं तो ये बोलूंगी कि ये जो चीजें हैं, छोटी छोटी स्टेप बाय स्टेप जो चीजें आती हैं, तो मैं ये सोचती हूँ कि इसके बाद शायद कोई प्रोड्यूसर या म्यूजिक कंपोजर मुझे सुन सके, है उनको शायद ऐसा लगे कि मुझे अपॉर्चुनिटी आए। तो ये सब चीजें मेरे लिए आसान हो सकती है, बिकॉज ड्यू टू वो इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म जो है ईएनटी नेटवर्क का, क्योंकि इनका रीच बहुत बड़ा है। इट्स अ वेरी इन्फ्लुएंशियल ऐप, मैं समझती हूँ, एंड बहुत क्लोज टू जो हमारे लिए जो जो दूरी है, वो दूरी ईएनटी नेटवर्क को करीब करता है, जी। बहुत करीब ला देता है चीजों को। जी, मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, जैसे कि आपने अभी हमें बताया कि आपको अपने करियर को लेके पॉजिटिविटी मिली है और आप आगे ऐसे काम करने के लिए सोच रहे हैं। तो आपको लगता है कि जैसे आपको एक मौका मिला, आपने उसको घर बैठे उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, आपने एक कॉन्टेस्ट जीता जो शायद आपको लोगों को अभी पता नहीं है कि एक नॉर्मल सा कॉन्टेस्ट था, ऐसा कोई बहुत बड़ा पेड कॉन्टेस्ट भी नहीं था। इट वाज अ वेरी सिंपल कॉन्टेस्ट जहाँ पे आपसे सिर्फ आपके रॉ वीडियोस मांगे गए थे। हेलो नन्नी जी। हाँ, या या तो मैं सुन सकती हूँ। जी, तो आई वाज आस्किंग कि डू यू थिंक इससे आपके करियर की जर्नी थोड़ी सी आसान हो गई है, लाइक हमने शायद उसे थोड़ा आसान करने की कोशिश करने में हम सक्षम रहे हैं? बहुत ज्यादा आपने आसान कर दिया, एक्चुअली थोड़ी नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला कि आई हैव स्टार्टेड वॉकिंग। देखिए, हर एक मेरा भी एज ए सिंगर मैं क्या चाहती हूँ कि ओरिजिनल गाने मेरे हों, जी। तो आज मैं क्या गाती हूँ शोज पे, दूसरे सिंगर्स के गाने गाती हूँ, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट एज ए सिंगर हमेशा हर सिंगर्स की एक एक एस्पिरेशन तो होती है, डिजायर होती है कि उनके अपने गाने एब्सोल्युटली। हो, उसके गाने भी कोई दूसरे गाए, तो ये चीज जो है ऑलरेडी मेरे साथ हो चुका है। आई हैव स्टार्टेड भजन के माध्यम से ही सही, लेकिन वो मेरे अपने गाने तो है जो ईएनटी नेटवर्क में पार्टिसिपेट करने के बाद ही ये चीज शुरू हुई है। एंड ईएनटी नेटवर्क इज वेरी लकी फॉर मी, इट हैज बीन proved very lucky for me, to be very honest to you। वी तो आर मेरे लिए ग्लैड। थोड़ा सा आसान नहीं, मैं तो ये बोलूंगी कि आपने बहुत बहुत आसान किया है। एंड आई होप एंड प्रे कि मैं जिस तरह की स्मूथनेस से आप मेरी गाड़ी थोड़ी चलने लगी है, तो और चले थ्रू बिल्कुल। ईएनटी नेटवर्क। बिल्कुल। तो आई वुड ऑल्सो लास्टली कि जैसे कि अभी हमारे एस्पायरिंग सिंगर्स हैं या बाकी टैलेंट वाले जितने भी स्ट्रगलर्स हैं, आप उनको एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो मैं यही देना चाहूंगी कि जो मैं खुद करती हूँ, जिस क्राफ्ट में भी आप हैं, अगर उस चीज से आप प्यार करते हैं, लव योर जॉब, कि म्यूजिक हो या कंपोजिशन हो, जो भी हो, राइटिंग हो, एक्टिंग हो, डांस हो, उसको अच्छे से करते रहिए एंड इम्प्रूव योर क्राफ्ट डे बाय डे। और ऐसी ईएनटी नेटवर्क की अपॉर्चुनिटी का इंतजार कीजिए जैसे मैंने किया है। एंड एक बार नाकाम हो जाने से डिसर्टन नहीं होना है, कोशिश करते रहना है, क्योंकि मैंने एक बार नहीं हुआ, सेमीफाइनल तक मैं रह गई, लेकिन दूसरी बार जब मैंने वो अटेम्प्ट किया तो मुझे मिला। तो यही लाइफ का यही फलसफा है मेरे हिसाब से। आप हमेशा, आपको मनचाहा शायद रिजल्ट ना मिले, बट यू कांट, आप हाथ में हाथ धरे नहीं बैठ सकते। यू हैव टू वर्क हार्ड, एंड उसके बाद फिर कोशिश करते रहिए, कभी ना कभी ऊपर वाला देखेगा एंड विल गिव। जी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कभी हार नहीं होती, जी। बिल्कुल। तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस टॉकिंग टू यू, और बहुत अच्छा लगा। और हम आशा करते हैं आप आगे भी ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहेंगे और भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे और ऐसे ही जीत के आगे बढ़ते रहेंगे। हमारी सारी खुशी है कि जब हम अपने सामने किसी को देखते हैं आगे बढ़ते हुए। तो बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और बाकी आप सब भी जितने लोग हमें देख रहे हैं, आप सब भी मेहनत करते रहिए, क्योंकि जैसा हमने कहा, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अपॉर्चुनिटीज देना, मौका दिलाना, कॉन्टेस्ट रन करना, वो हमारा काम है और वो हम पूरे मन से, पूरी लगन से करते रहेंगे। Also बिल्कुल। for those, our app is available on ENT network app is available.
प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर दोनों पे ही आप वहाँ पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे रेगुलर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और नंदिनी जैसे विनर हैं आप वैसे ही विनर बन के आगे आ सकते हैं. So thank you so much, Nandini, for being part of this lovely live session with us. क्योंकि मैं एक सिंगर हूँ, 2 लाइन बिना गाए मैं बिल्कुल. इस शो को खत्म नहीं कर सकती, और क्योंकि मैं सिंगिंग के लिए विनर बनी हूँ, कल मेरी एक बहुत फेवरेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत जी का देहांत हुआ, तो मैं उनको 2 लाइन गा के मैं उनको ट्रिब्यूट देना चाहती हूँ थ्रू एनटी नेटवर्क. सो जस्ट बेयर विथ मी, 2 लाइन. Please, ओके please. या. तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ. हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसी उड़ती हूँ. कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ. ला 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 ला. And lastly, Prerna ji, thank you so much to you, to Harshit sir, Priyansh sir, the whole ENG network team. I am grateful, I am humble, and I am extremely grateful to all of you for making me winner. And I am looking forward to ENT network. God bless ENT network and all of you. Thank you. Stay Thank safe. you so much. Thank you so much, everyone. And thank you so much, Nani, for being part of this session. Thank you. Thank you so much. Bye, Prerna ji. Bye-bye. And for more updates, please download our application ENT Network. It is available on App Store and Play Store for more updates. And also you can participate in our regular contests, which we are creating every day. Like every day we are hosting anything new for you guys. And also you can read our blogs. They are amazing. And thank you everyone for being part of this lovely session. Bye-bye. Thank you.